हेलो एवरीवन। आज हम लोग लंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे लंग्स के फंक्शन क्या होते हैं, उससे क्या डिजीज़ेज़ होते हैं और क्या लैब टेस्ट होते हैं डायग्नोजिंग लंग डिजीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके फंक्शन से। लंग्स को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब रिस्पिरेशन करना, सांस लेना बेसिकली। तो हम इसके फर्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है अलाउ अस टू ब्रीथ। अलाउ अस टू ब्रीथ मतलब होता है कि यही हमें सांस लेने के लिए अलाउ करता है। मतलब पल्मोनरी रिस्पिरेशन मतलब यही वो ऑर्गन है जिससे हम अलाइव हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक होता है इन्हेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन मतलब होता है अंदर ले जाना। अंदर ले जाना मतलब ऑक्सीजन जो होता है उसको हम अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम एक्सहेल करते हैं, मतलब आउटसाइड निकालते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज करना। जैसे O2 होता है तो O2 को हमें जब हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है तो वो ब्लड को लंग्स के पास भेजता है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन मिल सके, उसे मतलब उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करने के लिए। और जो भी बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है उनको CO2 के फॉर्म में बाहर निकालना, मतलब उसको मतलब एक्सेल और इनहेल का प्रोसेस है। इसके अलावा इसका थर्ड फंक्शन होता है ऑल फैक्ट्री असिस्टेंस। ऑल फैक्ट्री असिस्टेंस मतलब होता है कि सेंस ऑफ स्मेल, मतलब किसी भी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है वो हम उसे सेंस करेंगे, मतलब उसे सूंघने का काम करेंगे, जिसमें नोज़ और नेज़ल कैविटी हमारी शामिल होती हैं। इसके अलावा लंग्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में होता है, तो एक तरीके से लंग जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को। उसके ऊपर रिब्स होती हैं, तभी हम कभी गिरते हैं या कहीं चोट लगती है तो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे नहीं अफेक्ट जाता है उसका। पहले रिब्स, जो 12 सेट्स रिब्स हैं हमारी बॉडी में, पहले वो ब्रोक होती हैं, उसके बाद फिर ऑर्गन के ऊपर बात आती है। फिर हम डिसीज़ेस की बात करते हैं। डिसीज़ेस में अस्थमा डिजीज़ होता है। अस्थमा सबसे वाइडली लंग डिसीज़ होता है। ये जैसे पॉलन हो गए, डस्ट हो गए, माइट्स हो गए, एनिमल फर हो गया, या एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरिन हो गया, तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट से हमारा अस्थमा डिजीज़ कॉज होता है, जिसको हम दमा भी बोलते हैं। इसके अलावा होता है COPD। COPD मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये ग्रुप ऑफ लंग डिसीजेज़ होती हैं जो कि ब्लॉक करती हैं एयर फ्लो, मतलब जो हमारी सांस लेने वाली पाइप होती है उसी को ब्लॉक कर देती है COPD। ये बहुत डेंजरस डिजीज़ होती है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन होता है। लंग इन्फेक्शन जैसे अकर्स व्हेन डेंजरस माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जब हमारे लंग्स में जाते हैं तो कॉज करते हैं डैमेज, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, जो कि लंग्स को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा होता है पल्मोनरी एडिमा। जब हमारे लंग्स में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है तो उसे हम पल्मोनरी एडिमा का केस बोलते हैं। इसके अलावा निमोनिया होता है। निमोनिया मतलब कि जो हमारे लंग्स की एयर सैक्स होती हैं, ये जो एयर सैक्स मैंने दिखाया है इसमें फ्लूइड भरने लगता है या पस भरने लगता है, तो निमोनिया का कंडीशन बनता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं या पीपल ओवर 65 एज के जो ऊपर होते हैं उनमें निमोनिया का केस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा एक डिजीज़ होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़, वो भी मतलब लंग डिजीज़ में ही आती है। इसके अलावा कौन कौन से लैब में टेस्ट होते हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि लंग डिजीज़ है। तो सबसे पहले जो टेस्ट हम कराते हैं वो ब्लड गैस टेस्ट होता है। मतलब ब्लड गैस टेस्ट मतलब क्या होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया और कितना ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन गया, ये पूरा हम चेक करते हैं। तो ये ब्लड गैस टेस्ट होता है लंग्स के लिए। इसके अलावा CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं हम। इसके अलावा होता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री मतलब होता है हाउ मच एंड हाउ क्विकली पीपल कैन मूव एयर, मतलब कितना ज़्यादा और कितना जल्दी हम ऑक्सीजन को मतलब ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा होता है प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी में क्या होता है कि लंग वॉल्यूम टेस्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर होल्ड टाइम, मतलब हम कितने देर तक अपने चेस्ट में हम मतलब एयर को रख पा रहे हैं, ये हम इसमें टेस्ट करते हैं। इसके अलावा होता है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस।
प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस होती है कॉजेज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल लेयर, मतलब जो हमारी लाइनिंग होती है बिटवीन चेस्ट वॉल एंड लंग्स के बीच में, उसमें कैसे पानी भर रहा है, फ्लूइड कैसे उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, ये हम प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। इसके अलावा लंग बायोप्सी होती है। बायोप्सी मैंने बताया है कि एक सीवियर कंडीशन होती है। जब किसी ऑर्गन का सीवियर कंडीशन होता है तो हम बायोप्सी करते हैं, उसमें एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को लेते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होता है, और फिर जो मेन इसका टेस्ट होता है पीएफटी टेस्ट होता है, जो कि होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पीएफटी टेस्ट में हमारा पूरा लंग, मतलब पूरा लंग ऑर्गन का टेस्ट हो जाता है, और इसमें सीवियर कंडीशन जैसे लंग कैंसर ये सब के टेस्ट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।